मनोज प्रताप नाम के दो मित्र हुआ करते थे। एक बार स्कूल स्टेज पर प्रिंसिपल दिस ईयर फर्स्ट प्राइज गोज टू प्रताप एंड मनोज यूं कहकर उन दोनों को कप दिए। रनिंग रेस में भी दोनों फर्स्ट आते थे। इस तरह हर चीज में दोनों एक दूसरे को टक्कर देते थे। कॉलेज डेज होने के बाद एक बार चौपाल के पास मनोज, अरे प्रताप, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मेरा सपना है यार अमेरिका जाना। वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब लाजवाब है यार। तुम भी मेरे साथ अमेरिका चलो ना। नहीं रे, अमेरिका जाने की मैंने सपने में भी नहीं सोचा। हमारे ही गांव में कोई व्यापार करने की सोच रहा हूँ। हमारे गांव में ढूंढोगे तो समस्या ही समस्या मिलेंगी। इतने समस्या को अनदेखा करके अमेरिका जाकर मैं क्या करूँगा? अरे बाप रे, ये इतनी भारी फिलोसॉफी। और तुम क्या कह रहे हो? यहाँ रह के अपने गांव को सुधारोगे? और अगर तुम नहीं रहे तो ये गांव डेवलप नहीं होगा? मेरा वो मतलब नहीं था। खैर छोड़ो। रे, यहाँ क्या रखा है? वहाँ हम बहुत कमा सकते हैं। अच्छे से कमाने के बाद चाहो तो हम अपने गांव को डेवलप करेंगे। हम ये सोचे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह मनोज के बहुत कहने पर भी प्रताप नहीं माना और मनोज को गुस्सा आया और वो वहां से चला गया। कुछ समय बाद मनोज अमेरिका जाकर वहां से प्रताप को फोन लगाकर, हाय प्रताप, कैसे हो? दिस इज मनोज फ्रॉम अमेरिका। हाय मनोज, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल है? अभी भी खाली बैठे हो? या खाली हूँ, अपने गांव के बारे में सारी जानकारी जान रहा हूँ। अरे इडियट, और कितने महीने? मुझे देखो, अमेरिका में ऑलरेडी $5,000 कमा रहा हूँ। तुम एक पढ़े लिखे बेवकूफ हो। कहकर फोन काट दिया। प्रताप यूं दुखी होकर जब जा रहा था, वहां एक मेडिकल कैंप चल रहा था। प्रताप वहां जाकर एक डॉक्टर से, डॉक्टर जी, आप हमारे गांव आकर फ्री मेडिकल कैंप लगाए, उसके लिए बहुत खुशी हुई। थैंक यू। वो मेरा पार्ट ऑफ द जॉब है, लेकिन इस रिमोट एरिया में कई लोगों को लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। 90% ऑफ द पीपल इस गांव में इस बात से दुखी है। प्रताप हैरान होकर, क्यों डॉक्टर? व्हाट इज द रीजन? जहां तक मुझे पता है, यहाँ सारे लोग लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइजेनिक मेथड्स में कुकिंग नहीं करने से सारा लंग खराब हो रहा है। ओहो, कहकर कुछ सोचते हुए चला गया। प्रताप उस रात जब सोच में डूब गया था तो एक पुराना वाटर टैंकर देखा। वाटर टैंकर के बगल में भैंस और गाय गोबर कर रहे थे। तुरंत प्रताप को एक आइडिया सूझा। प्रताप उस गोबर को कलेक्ट करके एक छोटे वाटर टैंकर में डालकर कुछ पानी डाला। उस वाटर टैंक से एक छोटा पाइप कनेक्ट किया। 3 दिन के बाद उस पाइप से कोई बदबू आने लगी तो प्रताप के पिता, अरे ये क्या है? इतनी बदबू आ रही है। प्रताप तुरंत घर पर एक छोटा माचिस जलाया। वो पाइप के पास रखते ही भक करके जरा सी आग लगी। पिताजी, ये मिनी गोबर गैस प्लांट है। अब से इस गांव में सारे घरों में मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्रताप हर घर में जाकर मिनी गोबर गैस की तैयारी किया। ये बात जानने के बाद कलेक्टर उसे मैन ऑफ द डेकेड, सेंचुरी मैन का अवार्ड दिए। प्रताप का बनाया ये मिनी गोबर गैस का आइडिया एक बार अमेरिका के न्यूज़पेपर में भी आया। वो पढ़कर मनोज तुरंत प्रताप को फोन मिलाकर, अरे सॉरी यार, यहाँ पर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो जो खुद के लिए, गांव के लिए काम करते हो। ग्रेट यार, दैट्स ओके यार। खैर, तुम्हारी वहाँ $5,000 सैलरी बोल रहे हो ना, वही सैलरी इस गांव में मैं तुम्हें दूंगा। मेरे कंपनी में आकर ज्वाइन करोगे? इस तरह प्रताप मनोज दोनों मिलकर मिनी गोबर गैस प्लांट को बनाने लगे। पड़ोसी दूसरे गांव में भी यह इस्तेमाल करने लगे। जबलपुर नाम के गांव में नारियल, अमरूद, तरबूज के बहुत सारे बाग थे। उस गांव के लोग उसी पर आधारित थे। गांव में पानी की बहुत समस्या थी। उस गांव के लोग फसलों के लिए बारिश पर ही निर्भर करते थे। चाहे जितनी भी गहरी बोर डालें, एक बूंद भी पानी नहीं निकलता था। उस गांव में शाया जी नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था।
वो अपने बागों को पानी ना दे पाने के कारण हमेशा दुखी रहता था। उसके बेटे का नाम था पटनायक। वो एक कार मैकेनिक था। वो अपने पिताजी को हर रोज पानी के अभाव के कारण दुखी होते हुए देखता रहता था। जबलपुर के पास ही एक बड़ा सा तीर्थ स्थान था। वो मशहूर होने के कारण भक्त भारी संख्या में वहां आते रहते थे। वे जबलपुर के होटलों में खाना खाकर पानी पीकर खाली वाटर बोतलों को सड़क पर ही फेंक कर चले जाते थे। कार और बसों से भी सड़क पर बोतल फेंकने लगे। एक दिन सब किसान एक जगह जमा हुए। किसान भाइयों, हमारी हालत बहुत चिंताजनक है। सरकार को ये वादा करके 20 साल हो गए कि बड़े नहर से हमें पानी देंगे। सरकार बदल रहे हैं पर अपनी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने निश्चय किया है कि अगर इस साल भी बारिश ना हुई तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। जिस गांव में पैदा हुए वो गांव छोड़कर जाना माँ से बिछड़ने जैसा है। बहुत दुख देता है, पर क्या करें, भगवान को हम पर दया ही नहीं है। मैंने भी ये गांव छोड़ने का निर्णय लिया है। हाँ, हम भी गांव छोड़कर चले जाएंगे। वे यूं बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति ने कार में जाते जाते सड़क पर बोतल फेंक कर चला गया। पटनायक ने जाकर उसे उठाया। उसे देखते हुए वो कुछ सोचने लगा। घर आकर भी वो उस बोतल को देखते हुए कुछ सोच रहा था। बाद में कुछ किताबें पढ़ने लगा। तब उसे एक उपाय सूझा। उसने तुरंत उस बोतल में पानी भरा। बाद में घर के बाहर आकर टाइम नोट करते हुए बोतल से पानी को पौधे पर डालने लगा और फिर पौधों में उस पानी को डालने लगा। उस बोतल से एक एक बूंद उन पौधों में गिरने लगी। फिर उस बोतल में दोबारा पानी भरा। उनमें छोटे छोटे छेद किया। पटनायक एक भरे हुए बोतल से पौधे में पानी डालने के लिए 10 सेकंड लगा। वही बोतल में छेद किया तो बोतल से पानी खाली होने में 1 घंटा लगा। तो अब मुझे थोड़ा पानी ज्यादा देर तक पौधों में कैसे डाला जाए ये समझ में आ गया है। बाद में वो गांव भर में घूमकर खाली प्लास्टिक बोतलों को जमा करने लगा। ये देखकर एक आदमी क्यों पटनायक, मैकेनिक का काम छोड़कर कूड़ा उठाना शुरू कर दिया? अरे वो काम करने के लिए पंचायत के मुलाजिम है ना भाई कहकर हंसने लगा। उसकी बातों पर गौर ना करते हुए पटनायक बोतलों को जमा करने लगा। ये देखकर गाँव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। क्यों बेटा, उसे ले जाकर बेचने वाले हो क्या? जितनी मर्जी बोतल बेच लो, 1 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा कहकर हंसने लगी। सब लोग मिलकर हंसने लगे। बाद में पटनायक ने अपने खेत में हर पेड़ के साथ एक बोतल को बांधकर उसमें छेद किया। उसे देखकर लोग फिर हंसने लगे। क्यों भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों भाई शायद जी, अपने बेटे को तुरंत एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। जरा देखो तो सही कि वो बोतलों में छेद कर रहा है और उसके साथ क्या कर रहा है। पर पटनायक अपना काम कर रहा था। बाद में कुएं से पानी निकालकर हर बोतल को पानी से भरने लगा। इससे पेड़ों को धीरे धीरे पानी मिलने लगा। पिताजी को इसकी हरकत समझ में नहीं आई, पर आतुर होकर देख रहा था। यूं पटनायक अपने बाग को सींचने लगा। इस तरह थोड़े समय बाद उसके बाग के पेड़ों पर फल लगने लगे, पर पास वाले बाग बिल्कुल सूखे हुए थे। अपने बाग पर लगे फल को शहर में ले जाकर बेचने के लिए उसने एक ट्रैक्टर को किराए पर ली। तभी सारा गांव वहां आया। अरे पटनायक, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पागल कहकर तुम्हारा अपमान किया। पर इतना बढ़िया फसल कैसे उगाया? इसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। कम पानी वाले इलाके में इसी पद्धति को अपनाते हैं। ये सूखे और शुष्क जमीन पर बहुत असरदार होता है। सामान्य रूप से पेड़ को पानी डालें तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है या जमीन उसे खींच लेता है, जिससे उसका असर नहीं होता। पर इस तरह पानी को डाला जाए तो पौधों को ज्यादा देर के लिए ज्यादा पानी मिलता है। इसे 1959 में इजराइल के सिमचे ब्लास और किब्बुत्ज हेर्जिरिम ने खोजा था। ये सुनकर सब ने खुश होकर ताली बजाई। इस तरह उस गांव में सब पटनायक की तरह फसल उगाते हुए खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।
उस गांव का नाम था चरणपुर। वहां विशाल नाम का किसान अपने बैलों को एक चक्की से एक रॉड द्वारा बांधकर उन्हें हाय 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 चलो 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 कहकर हाँकता था। वे बैल यूं चक्की के चक्कर काटते थे और वो चक्की घूमता था। तब विशाल उस चक्की में गेहूं डालकर पीसता था। उस आटे को बोरियों में डालकर मार्केट जाकर आटा ले लो आटा, चक्की फ्रेश आटा, ताजा ताजा आटा, आओ भाई आओ कहकर बेचता था। विशाल का एक बेटा था, नाम था अंकित। अंकित ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था पर होशियार था। एक बार गांव के चौपाल पर गांव का जमींदार, किसान और कुछ व्यापारी जमा हुए। तब जमींदार, अपने गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, एक वाटर टैंकर बनाना होगा, बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना होगा। यूं अपने गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सब को दूर करने के लिए एक मौका मिला है। ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं, अपने गांव के पास ही एक बिस्कुट फैक्ट्री लगा रहे हैं। उस फैक्ट्री के लिए हर रोज 10 से 15 टन गेहूं के आटे की जरूरत पड़ेगी। एक बोरी आटा का 1000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। जितने बोरियां उतने 1000 रुपए। पर कहते हैं कि जो किसान 100 बोरी दे पाएगा उसी से एग्रीमेंट साइन करेंगे। बोरी का 1000 रुपए तो बहुत अच्छा दाम है। मार्केट जाकर मेहनत करके बेचने से अच्छा इन्हें बेचना है। पर 100 बोरी चक्की फ्रेश आटा कैसे मुमकिन है, मुझसे नहीं होगा कहकर चिंता में पड़ गया। तब जमींदार, क्या हुआ, कोई आगे नहीं आ रहा है क्या? हम में से कोई भी 100 बोरी चक्की फ्रेश आटा नहीं दे सकता कहकर पूछा। तब विशाल, जमींदार जी, हमारे गांव में किसान 50 से 60 बोरी तक तैयार कर सकते हैं, 100 बोरी मुश्किल है। अच्छी तरह सोच लो, कह रहे हैं कि चाहो तो एक बोरी पर 100 रुपया और बढ़ा देंगे। पास ही खड़ा अंकित, जमींदार जी, उनसे पूछिए कि क्या वो एक बोरी का 2000 देंगे, मैं उन्हें 100 बोरी सप्लाई करूंगा। ये बात सुनकर वहां के किसान हैरान हुए। उस रात को विशाल अंकित से, बेटा 100 बोरी कैसे देंगे हम दिन रात एक करके काम भी करें तब भी 100 बोरी नहीं तैयार कर सकते। पता नहीं पिताजी, कैसे करूंगा नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि यदि किया तो अपने गांव की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगले दिन अंकित अपने पिताजी को बैलों की मदद से चक्की पर आटा पीसते देख रहा था। तब अंकित ने मन में, 100 बोरी चाहिए तो चक्की को तेजी से घुमाना होगा। यूं तेजी से घूमने के लिए बैलों को तेजी से दौड़ना होगा, पर वे ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सकते। यूं सोच रहा था कि उसका दोस्त सुबोध आया। हेलो अंकित, देखा मेरा नया बाइक कहकर दिखाने लगा। अंकित उस बाइक को देखकर, है यार, बाइक तो बहुत बढ़िया है। हाँ यार, बहुत बढ़िया है, काफी तेज जाती है, ज्यादा लोड भी खींचती है। तब अंकित को एक आइडिया आया। तुरंत अंकित ने उन बैलों को हटाकर उस रॉड को बाइक से जोड़ दिया। बाइक को स्टार्ट किया, बस बाइक तेजी से चक्की के चक्कर लगाने लगी। चक्की भी तेजी से घूमने लगी। उसे देखकर, अरे वाह, ये आइडिया बहुत बढ़िया है यार। बाइक को चक्की से बांधा तो चक्की भी तेजी से घूम रहा है, तो हम 100 बोरी नहीं 200 बोरी भी देने के लिए तैयार हो सकते हैं। यूं सारे किसान चक्की से बाइक को बांधकर ज्यादा बोरी आटा तैयार करने लगे। उनकी गांव की समस्याएं भी दूर हो गईं। एक वाटर टैंकर बनवाया, एक स्कूल भी बनवाया। इसीलिए एक छोटी सी आइडिया से बड़ी सी बड़ी समस्या को भी दूर किया जा सकता है।